अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं चिकन रोस्ट स्प्रेडशीट्स। और इसके लिए मैंने ले लिया है मैदा 1 kg और नमक 1 टेबलस्पून, घी हम जो रोटी बेलेंगे उस पर लगाने के लिए, और पानी आटा गूंदने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आटा गूंद लेते हैं स्प्रेडशीट्स के लिए, और हम इसमें नमक डाल देंगे। तो हमने इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाल दिया। अब हम इसे पानी से गूंद लेंगे। अब हमने इसमें नमक अच्छी तरह डाल लिया। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। और आटे की डो हम जैसे घर में आटा गूंदते हैं उससे थोड़ी सी सख्त बनाएंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाएंगे। डो हम ऐसे ही बेल लेंगे। आटा हमारा तकरीबन गूंद चुका है। अब इसको हम 10 मिनट्स के लिए रेस्ट दे देंगे, और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और इसको गूंद कर इसकी रोटियां बनाएंगे। व्यूअर्स, 10 मिनट्स हो गए हैं। अब हम इसको उठा कर देखते हैं। हमारी डो बिल्कुल सेट है, आप देख सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा और गूंद लिया था, आप चाहें तो और भी गूंद सकते हैं। तो ये देखिए, डो मेरी बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, और फिर हम इसकी रोटियां बेल लेंगे। व्यूअर्स, अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। मैंने हाथों पर थोड़ा सा मैदा लगा लिया है, तो मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी। तो हम इस साइज़ के छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। व्यूअर्स, हमने पेड़े बना लिए हैं। अब हम इसकी रोटियां बनाएंगे। अब हम इनकी रोटियां बनाएंगे, और मैं एक एक करके अब स्टार्ट करती हूँ रोटी बेलना। तो मैं ड्राई मैदा लगा लेती हूँ, और हम रोटी बेलना स्टार्ट करते हैं। यो रेडिया व्यूअर्स, इसी साइज़ में हम बाकी रोटियां भी बेल लेंगे। व्यूअर्स, रोटियां मैंने बेल ली हैं। अब मैं इस पर घी लगाऊंगी 1 बाय 1, और फिर उस पर ड्राई मैदा लगाकर इसको एक दूसरे पर लगा लूँगी। व्यूअर्स, ये घी मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह अपनी रोटियों पर लगा लूँगी। साइडों पर, कन्नियों पर भी हम अच्छी तरह लगा लेंगे घी। व्यूअर्स, मैं ये 6 रोटियां, इनमें से मैं 5 पर लगा लूँगी, और एक को मैं खाली छोड़ दूँगी। व्यूअर्स, मैंने ये 5 रोटियों पर मैंने घी लगा लिया है। ये एक मैंने खाली छोड़ दी है, ये हम सबसे ऊपर वाले पर लगाएंगे। अब मैं इन सब पर मैदा छिड़क दूँगी। स्प्रिंकल करने के बाद मैदा हम रोटी एक दूसरे पर लगाते जाएंगे। ये हम मैदा इसलिए छिड़केंगे ताकि हमारी लेयर्स एक दूसरे पर चिपके नहीं। मैदा छिड़क लिया। अब हम अपनी रोटियां आहिस्ता आहिस्ता उठाएंगे। फिर इसकी बैक को मैं अच्छी तरह ड्राई मैदा लगा के इस पर रख दूँगी। इसको भी
और ये हमारी सबसे लास्ट लेयर है, तो हम इसको दोनों साइड से मैदा लगा लेंगे और इसके ऊपर हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और फिर हम इसकी एक रोटी बना लेंगे। व्यूअर्स, हमने रोटी बना ली है, आप देख सकते हैं ये लेयर्स वाली रोटी है। अब हमने अपना तवा रख लिया है, रोटी बेल ली है मैंने, और ये अब हम इसको तवे पर डालकर दोनों साइड से हल्का सा सेक लेंगे। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना आप लोगों ने रोटी को, वरना आपकी लेयर सही नहीं निकलेंगी, और हल्का सा ही कुक करना है। और फिर इसको हम महीना, 2 महीने, 4 महीनों तक इसको फ्रीज़र में हम रख सकते हैं। व्यूअर्स, मैंने रोटी डाल ली है, अब हम इसको हल्का सा एक साइड से कुक कर लेंगे, इसकी साइड पलट लेंगे। व्यूअर्स, एक साइड से रोटी हमारी कुक हो चुकी है, अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। व्यूअर्स, रोटी हमारी एक साइड से पक चुकी है, अब हम दूसरी साइड चेंज कर लिया। तो जब दूसरी साइड से भी पक जाएगी तो हम इसको उतार लेंगे, और इसकी व्यूअर्स, रोटी हमारी पक चुकी है, अब हम इसको उतार लेंगे। व्यूअर्स, अब इनकी हम लेयर्स अलग कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी गरम गरम लेयर्स निकल रही हैं। हम इन लेयर्स को फोल्ड कर लेते हैं ताकि बस मैंने ये रोटियां बना ली हैं। अब मैं इनकी साइड्स को कट करने लगी हूँ, तो हम इसकी साइड्स को काट लेंगे चारों तरफ से, और ये इसी तरह हम इधर से भी काट लेंगे। आप इन साइड्स को ज़ाया ना करें, इनको भी आप फ्राई करेंगी तो आप किसी चाट पापड़ी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। चना चाट, दही बल्ले, उनकी पापड़ी में आप इसके साइड्स को फ्राई करके यूज़ कर सकते हैं। तो आप इन्हें भी आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं। ये चिकन रोल हम कम से कम 4 मंथ 3 मंथ तक इनको हम सेव कर सकते हैं अपने फ्रीज़र में। इनको फ्रीज़ करने का एक तरीका है कि आप इन्हें किसी भी बैग में, प्लास्टिक बैग में अच्छी तरह बंद करके रखें, ताकि ये खुश्क ना हो, ड्राई ना हो। ड्राई होने से ये फिर यूज़ करते हुए सही नहीं रहती, टूट जाती हैं, और चिकन रोल अच्छी तरह से इसके नहीं बन सकते। तो आप इसे एयर टाइट बैग में डालकर फ्रीज़र में रख सकते हैं।